ने अनुज लक्ष्मण को क्या ज्ञान दिया? उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, भले ही लंका सोने की हो, लेकिन मुझे तो अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी अयोध्या ही प्रिय है। मेरे लिए तो अयोध्या की माटी ही पूज्य है। यह है सनातन धर्म, जो ज्ञान देता है कि मातृभूमि सा वंदनीय दूसरा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी स्वयं की माता से भी अधिक पूजनीय और वंदनीय यह मातृभूमि हो उठती है अगर उस पर संकट आ जाए, अगर उसकी रक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाए, तो फिर इस मातृभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं। यही स्वर्ग है। अच्छा, आपसे बात करते करते एक विचार मेरे मन में आया, एक ख्याल मेरे मन में आया, मैं आपसे शेयर करूं, आपसे चर्चा करूं इस पृथ्वी की। अभी मैंने आपसे कहा ना कि कन्हैया ने जब माटी खा ली तो जसोदा मैया को उन्होंने कहा नहीं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उन्होंने कहा हाँ, तेरे लला ने, तेरे कन्हैया ने, तेरे कान्हा ने, तेरे गोपाला ने मैया माटी खा ली। और जब मैया ने देखा तो कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड दिख गया। मैंने अभी अभी तो कहा ये माटी सभी की कहानी कहेगी, न राजा रहा न रानी रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। हे मेरे प्रिय आत्मन, हे मेरे बंधु, ये परमात्मा कितना बड़ा जादूगर है। आदमी का चिंतन वहाँ तक पहुँचता ही कहाँ है। वह तो रोजी रोटी, सुख सुविधा, पत्नी, बच्चे, घर गृहस्थी, कारोबार, नौकरी, किसानी, खेती, इसी में उलझा हुआ रहता है और ऐसे ही चला जाता है। देखो, मैं बतलाना चाहता हूँ ये परमात्मा क्या है, कितना बड़ा जादूगर है। उसने ये जो पंच महाभूत रच दिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। इन पंच महाभूतों से ही उसने सारा जीवन संचालित कर दिया, सारी सृष्टि संचालित कर दी। और इन पंच महाभूतों में सबसे बड़ी महत्ता इस भूमि को दी परमात्मा ने। जानते हो तुम क्या करते हो? तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, तुम इस मिट्टी को ही खाते हो, तुम इस मिट्टी को ही खाते हो, तुम इसी का तो भक्षण करते हो, इस मिट्टी से ही तो जीवित हो। तभी तो कन्हैया ने कह दिया कि हाँ मैया, मैं तो माटी खाए। तुम अन्न खाते हो, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, ज्वार खाते हो, बाजरा खाते हो, कहाँ से आता है? इसी भूमि से, इसी माटी से उपजता है। और उनमें प्राण कहाँ से आते हैं, जीव कहाँ से आता है? ये माटी से आता है। कोई शाकाहार कर ले, कोई मांसाहार कर ले, लेकिन खाता तो इस मिट्टी को ही है, इस मिट्टी को। ये मिट्टी खाता है। अहिंसा परमो धर्मा। मनुष्य को हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन तथापि जो हिंसक व्यक्ति हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो भी क्या करते हैं? इस पृथ्वी से जो कोमल कोमल घास उगती है, उसको हिरण खाते हैं। और आखेट करके अवगत्वा, आप जो मांस पाते हो, खाते हो, जिसका भक्षण करते हो, जो अभक्ष्य है, भक्षण योग्य नहीं है, तब भी खाते तो आप इस मिट्टी को।
आप एप्पल खा लो, आप बनाना खा लो, केला खा लो, सेव खा लो, अमरूद खा लो, भी खा लो, कोई फल खा लो मेरे भाई। खा क्या रहे हो? परमेश्वर ने इस मिट्टी को परिवर्तित करके आपको खिला दिया है और आप ये मिट्टी ही खा रहे हो। तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। परम पूज्य, परम वंदनीय, परम स्थित है ये माटी। और इस माटी पर जब संकट आ जाए तो निश्चय ही इस माटी की रक्षा करने वाले परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम स्तुत्य बने जाते हैं। तभी तो मैंने कहता हूं कि नैकाही की ये यात्रा मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा है। शिवराज सिंह रैकवार पिछड़े वर्ग से थे। क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या पिछड़ा वर्ग, क्या मुस्लिम, सबने अपने जातिगत भेदभाव, धर्म को भुलाकर एक साथ होकर नैकाही के इस युद्ध में रीवा की इस पवित्र माटी की रक्षा की थी। ज्ञान की दृष्टि देखिए, कितना अद्भुत ज्ञान हमारा सनातन धर्म हमें देता है। सतयुग का पृथ्वीपति राजा मंधाता इस संसार से विदा हो गया। ये भूमि उसके साथ नहीं गई।